बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड फॉर थॉट के साथ नसरीन खान। नाज़रीन, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए हमें कुरान पाक से नवाजा। उसमें डे टू डे लाइफ के बहुत सारे मसाइल हैं जिनके हवाले से हमें रहनुमाई मिलती है। हमारे ईमानियात और हमारी अखलाकियात, हमारी इबादत, हमारी माशरत, हमारी सियासत, हमारी मईशत, हर एक के हवाले से अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करते हैं। मैं चाहती थी कि कुछ चीज़ें जो मैं पढ़ रही होती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके बेनिफिट हासिल करती हूँ, मेरा दिल चाहता है आप लोग भी करें। उसी में से एक आयत जो मैंने कल पढ़ी, उसका तर्जुमा कुछ इस तरह था कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। जी, वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, ख्वाहिश नहीं। आमतौर पर हम ख्वाहिश करते हैं और चाहते हैं हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान को मिलता वो है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैंने सोचा कि मैं अपने कल को, आने वाले कल को आज से बेहतर बनाना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो। ये कैसे हो सकता है? हम क्या करें इसके लिए? एक छोटी सी एक्टिविटी है जो मैं चाहूँगी कि आप करें, और फिर हम उसके हवाले से कुछ नताइज आपके सामने रखेंगे। वो एक्टिविटी ये है कि आप एक पेज के ऊपर लिखें कि आपको क्या परेशानियां हैं, आप किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनके हवाले से आप बहुत दुखी हैं, आप बिल्कुल सुकून में नहीं आते, आप ज़हनी तौर पे अपसेट रहते हैं। इस हवाले से एक और बात आपको बताती चलूं कि हम आम तौर पर हमारी सोच होती है जो हमें ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होती है बनिस्बत इसके कि जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है या जो अमली तौर पे हो रहा होता है। गोया हमारी सोचें हमें ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। तो ये सोचें कौन सी हैं जो हमें तकलीफ़ देती हैं और हम कैसे इनसे निजात पाएँ, इसी के हवाले से ये एक्टिविटी मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। हमारी सोचें दो तरह की हैं जो हमें मुश्किल में डाले रखती हैं। इसके हवाले से भी कुरान हमारी रहनुमाई करता है। वो बताता है कि इंसान को माजी के पछतावे और मुस्तकबिल के अंदेशे ये घेरे रखते हैं। या वो माजी की किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता है जिसे वो अंडू करना चाहता है और हम माजी को अंडू नहीं कर सकते, और या मुस्तकबिल का कोई अंदेशा उसे होता है जिसके हवाले से वो परेशान रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान अपने हाल में जी नहीं पाता, या वो चीज़ें जो अल्लाह ने उसको ब्लेस की हुई हैं, अल्लाह ने जो अपनी नेमतें रहमतें उसके ऊपर रखी हुई हैं, वो उनको एंजॉय नहीं कर पाता। तो हम क्या करेंगे? हम एक कागज़ पे एक लिस्ट बनाएंगे उन तमाम चीज़ों की जो हमें माजी के हवाले से दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, जिनको हम बहुत अज़ियत में आते हैं जिनकी बिना पर, और हम अच्छी तरह उनके बारे में गौर करेंगे कि उनमें से क्या चीज़ें हैं जिनको हम ज़हनी तौर पे यानी अपनी सोच में अंडू कर सकते हैं, क्योंकि हम पास्ट को अंडू नहीं कर सकते ना, लेकिन हम अपनी सोच को, अपनी सोच में कुछ चीज़ों को हम अंडू कर सकते हैं। तो हम उन चीज़ों को अंडू करेंगे अपनी सोच में, क्योंकि हमारी सोच हमें असल में तकलीफ़ दे रही होती है। और इसी तरह हम फ्यूचर के हवाले से सोचेंगे कि जो चीज़ जिसके बारे में हम एंक्शस हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये हमें तकलीफ़ दे रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो आप उसकी इंतहा पे जाके सोच लें। आपको फ़िक्र है कि आपकी नौकरी ना चली जाए, सोच लें नौकरी चली गई, फिर क्या करना है? कोई हमारी ज़िंदगी से चला ना जाए, सोच लें वो चला गया, फिर क्या होगा? अगर आपको ये लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई मेरा बहुत अज़ीज़ दुनिया से रुखसत हो जाए, सोच लें वो रुखसत हो गया, फिर तो गोया फ्यूचर के हवाले से आप इंतहा पे जाके सोच लें। माजी के हवाले से ज़हन में जो वसवसे और ख़्याल हैं उनको
انڈو کر کے دیکھ لیں۔ یہ اگر آپ پریکٹس کریں، مطلب ہے کہ اس ایکسرسائز کو، جو ایکٹیویٹی میں نے آپ کو دی ہے، اگر آپ اس کو کریں، وہ اندیشے جو آپ کو مستقبل کے حوالے سے ہیں اور وہ پچھتاوے جو آپ کو ماضی کے حوالے سے ہیں، ان کے حوالے سے اگر آپ اس طرح سے ایک اپنے ساتھ تھیراپیوٹک سیشن کر لیں گے، اپنے کاغذ پہ ان سب باتوں کو لکھ کے جن کے حوالے سے آپ بادر کرتے ہیں، تو یقین کیجئے 50% تو آپ کے مسائل اسی دن حل ہو جائیں گے جب آپ ان کو کاغذ پہ لکھ لیں گے۔ اور باقی بات جو ہے اس کے لیے آپ کو پھر سے کوشش کی طرف آنا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔